हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप भी एसआईपी शुरू करना चाहते हो एंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो यह वीडियो सीधा सा आपके लिए ही होने वाला है। यहाँ पर मैंने एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करके रखी हुई है क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत होती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप भी उससे अपना डीमैट अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा सा अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा ही रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड वाला एक ऑप्शन आपके होम स्क्रीन पे आ जाता है। आपको सिंपल से इस पर ही क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है एसआईपी विद 100, एसआईपी विद 500 हाई रिटर्न इंडेक्स फंड। तो इसमें आपको एसआईपी विद 100 में आप 100 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हो, एसआईपी विद 500 में आप 500 रुपीज़ से एसआईपी शुरू कर सकते हो। हाई रिटर्न्स में आपको वो फंड्स दिखेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिला हुआ है अभी तक। एंड इंडेक्स फंड में आपको इंडेक्स फंड वगैरह दिखेंगे जिसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500 कंपनीज होती हैं इस टाइप से। फिलहाल के लिए हम ओपन कर देते हैं हाई रिटर्न्स वाले ऑप्शन को एंड इसमें आपको सेकंड नंबर पे ही दिख जाएगा HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम SIP है वो आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। तो अभी के टाइम में हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसका डाटा पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का डाटा फिलहाल के लिए ओपन है एंड यहाँ पे आप चार्ट ग्रोथ देखोगे 42% का चार्ट ग्रोथ आपको दिख रहा है। बट अगर हम इसको ऑल टाइम पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको 20% का ग्रोथ दिख जाता है। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि 15% भी काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है, जबकि यहाँ पे 20% मिल रहा है ऑल टाइम में। तो इस बेसिस पे आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनिमम एसआईपी की, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फंड हैज़ नो लॉक पीरियड, तो यहाँ पर आपका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। लाइक बहुत सारे फंड्स में होता है कि 1 साल 2 साल 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप जब थोड़ा सा डाउन आते हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अगर आप एसआईपी शुरू करते हो एंड 30 साल बाद या फिर 20 साल बाद आपका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा एंड उस पर रिटर्न आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपकी जो मंथली एसआईपी है उसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, लाइक 5,000 का एसआईपी चल रहा है, मैं 4,000 इसका अमाउंट कर देता हूँ। एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम 20% लेकर चलते हैं। एंड टाइम पीरियड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं 20 साल का एक टाइम लेकर चलता हूँ। जिसके बाद आप देखोगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 9,60,000 रुपये होगा, जबकि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1,16,00,000 का हो जाएगा। तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 1,26,00,000 के आसपास हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ पाओगे कि भाई कितना अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाला है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। इसी के साथ में हम थोड़ा सा डाटा और देखेंगे। इस फंड का जो आप देखोगे इसमें एसेट्स वगैरह जो भी इसका प्राइस वगैरह है वो 18,999 करोड़ का दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.77% है। थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो जरूर हाई है, बट ओवरऑल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न के मामले में काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। इसके बाद एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड अगर आप जो है 1 साल के अंदर अंदर कर देते हो, ख़त्म करते हो, तो आप पे जो है एग्जिट लोड लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है अगर आप 1 साल की बात करते हो। इसके अलावा टैक्स आप देखोगे तो विड्रॉल पीरियड अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो 15% टैक्स लगता है। जो आपने गेन किया हुआ है उस पर लगेगा टैक्स, जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ में अगर आप 1 साल के बाद जो है विड्रॉल करते हो तो 1,00,000 रुपए पर आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी आपका गेन होगा, 1,00,000 के ऊपर का जितना भी गेन होगा, जितना प्रॉफिट होगा, उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि टैक्स किस हिसाब से आपके ऊपर लगेगा। इसके बाद रिस्क इन्वॉल्वमेंट, जो कि ऐप का एक फंड फीचर है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो फंड है वो हाई रिस्क की अभी के टाइम में, लेकिन आप अगर हाई रिस्क की टाइम में अभी कर रहे हो एंड अगर थोड़े टाइम बाद इसका प्राइस और ऊपर चला जाता है तब आप एक बार जरूर पछताओगे कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। इसके बाद
इनको जो है रेटिंग्स मिली हुई हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो रेटिंग्स काफ़ी इनको सही मिली हुई है, 3 का रेटिंग इनका दिखा रहा है। इसके बाद जो फंड मैनेजर है वो इस फंड को लगभग 2014 से 2014 से संभाल रहे हैं। इसी के साथ में आप फंड की होल्डिंग में दिखा ही चुका हूँ। टोटल होल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो किन किन परसेंटेज के हिसाब से एलोकेशन लगा हुआ है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं सिमिलर फंड की, तो सिमिलर फंड में भी रिटर्न्स आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे जाता है, लगभग 23%, 22% इस हिसाब से सभी का गेन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसी सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर आप किसी भी फंड का अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका पूरा का पूरा डाटा आप अपने आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो एक बार आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसी के अलावा मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। एसआईपी का मैंने क्लियर किया था, अब अगर मैं वन टाइम का एक बार लेकर चलता हूँ। वन टाइम में अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो समथिंग 2 लाख के आसपास, आप जो है अमाउंट जो है वो करते हो, 2 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। रिटर्न की बात करते हैं तो सेम रिटर्न लेकर चलते हैं लगभग 20% का, ठीक है, 20% का रिटर्न लेकर चलते हैं। टाइम पीरियड जो होगा वो यहाँ पर अगर हम पहले 15 साल का देख लेते हैं, 15 साल का आप अगर टाइम लेकर चलते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख का ही है, बट आपको जो गेन होगा वो 29 लाख का होगा। लेकिन अगर हम इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लगभग 20 साल कर देते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा बट आपका जो गेन होगा वो 77 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप देखते हो जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन टाइम में करते हो तो कितना आप जो है अर्न कर पाओगे, कितना गेन कर पाओगे, एंड आप एसआईपी शुरू करते हो तो आप कितना गेन कर पाओगे। प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस दोनों जगह ही होते हैं, बट एसआईपी आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है। एंड वहीं पर आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक तो उतनी सेविंग होनी ज़रूरी है, उसके अलावा आपको पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी अमाउंट वन टाइम में इन्वेस्ट करोगे आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप उस पैसे को कम से कम लॉन्ग पीरियड के लिए लॉक कर दोगे, उसको यूज नहीं करोगे। जबकि एसआईपी पर आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होता है, आप 5-6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये जो भी आपके हिसाब से आपके बजट में हो रहा हो, आप उस हिसाब से एसआईपी शुरू कर दोगे तो इससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। तो ये दोनों ही डिफरेंस आ जाते हैं बहुत बड़े। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके दिमाग में भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अगर इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो भाई एक्सपेंस रेशियो को अगर साइड कर दिया जाए तो इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो मैं इससे भी कोई अच्छा फंड लेकर आऊँ जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो पसंद आएगा आपको, या वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।